नमस्कार, शाहाबाद समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के ढाका करम गांव में, जहां की ये जगदीशपुर के जो राजद विधायक हैं राम बिशुन सिंह लोहिया जी, उनका ये पैतृक निवास है। और एक तरह से कहे तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कुहासे के कारण सड़कों पर भी चलना मुश्किल हो गया है। और जहां इस वक्त इस समय लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और लगातार अलाव का कहीं लोग सहारा ले रहे हैं, लेकिन विधायक जी अभी खुद लोगों से मिल रहे हैं सुबह से ही बैठकर और इनके दिनचर्या में शामिल है। कई लोग देखिए हमारे साथ मौजूद हैं और ये लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए इलाके से आए हुए इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए बाबा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, विधायक जी बैठ कर के आप लोगों से मिल रहे हैं। जी, हम लोगों के कुछ आपसी समझौता गांव के मतलब कि कुछ समस्या था जिसके लेके हम लोग आए थे और अपने विधायक जी से अपनी समस्या सुनाए। विधायक जी उसमें सुझाव दिए कि इसको आपसी स्तर से निपटा लिया ठंडा का माहौल है, सब लोग घर में मौजूद है। जी, तो कुहासा तो मतलब कि रोड पर चलने लायक नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ मैंने अपने आवास पर विधायक जी मौजूद हैं। अब सब लोग की समस्या सुन रहे हैं। हम 2-4-5 आदमी आए हुए हैं। विकास के कितने काम हो रहे हैं जगदीशपुर विकास को तो सर मतलब कि पूरा 100 में 100% हो रहा है, कहाँ काम बाकी है। हाँ, यहाँ तो पैसे की कमी हो जाता है, आता है अनाधुन सब काम में विधायक जी लगा देते हैं। अच्छा, जब से एक चीज़ बताइए, अब तो धीरे धीरे ही सही अब तेजस्वी यादव जी के हाथ में बागडोर सौंपने की बात हो रही है। लगातार उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, वो भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहा है। वो तो बिल्कुल सत्य। अगर उनको अगर सौंपा जाए तो मतलब कि बिल्कुल जनता का हित होगा, लड़कों का हित होगा। आज तक कोई बहाली जो नहीं निकलता था, इतना बहाली बच्चों को कर दिए। सब नौजवान जो बेकार था, अब जितना लोग है अपना रोजगार पा रहे हैं। शिक्षक बहाली से लेके हर स्तर के बहाली मतलब कि कर रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि उनको? हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं, पूरा जनता चाह रही है बिहार की। हाँ, क्यों नहीं चाहेंगे तेजस्वी जी को? जी, बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे कि उससे विकास होगा। एक बिल्कुल विकास होगा। पहले भी विकास हुआ है, आम जनता की हुई है, हर कास्ट बिरादरी की हुई है। जी, तो बिल्कुल देखिए, कई लोग हैं जो कि अब धीरे उन लोगों का कहना है साफ तौर पर कि अब समय आ गया है जब तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना जाए। कई और लोग मौजूद हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और किस काम के लिए विधायक जी के पास आए हैं? हम बनकट से आए हैं। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। विधायक जी भी हम लोग आए हैं। विधायक जी जब हम लोग के लिए इस ठंडा में बैठ करके तब कर रहे हैं तो हम लोग का थोड़े ठंड लगेगा। हम लोग का वो मालिक हैं, तो हम लोग तो अइबे करेंगे अपने काम के लिए। जब बिहार अब लग रहा है कि बदल रहा है। बिहार तो ऐसा ही बदल रहा है। अबरी बार यदि तेजस्वी जी को सरकार 16 आना पूर्ण बहुमत से होगा तो बिहार तो एकदम चकाचक हो जाएगा। अभी चाहते हैं कि तेजस्वी जी सीएम? हाँ, हम लोग तो एकदम जी जान से लगे हुए हैं। हाँ, तो 25 में उनको बना देना है एकदम। हम लोग सभी लोग मिलजुल करके बनाएंगे। क्या काम किए हैं तेजस्वी जी? तेजस्वी जी तो जाइए ना, आरा हॉस्पिटल में तो हम लोग का पहले बैठने का जगह नहीं था, अब वहाँ रूम में नहीं भर रहा है रोगी से, इतना वहाँ व्यवस्था कर दिए हैं। हर जगह पटना में जाइए, हम लोग PMCH में जाते हैं, जाते जाते हम लोग का बेड मिल जाता है। अब पहले कोई पूछने वाला नहीं था, गेट पर ऐसा ही झूलते रहते थे। तेजस्वी जी के चलते विकास, बहुत विकास हुआ है। हाँ, बहुत विकास। जाइए देखिए, शिक्षा में सब लोग आते थे 11 बजे 12 बजे, अब लोग 9 बजे लोग आकर के हाजिर हो जाते हैं। शिक्षा के स्तर ऊंची होती जा रही है। विकास हो रहा है बहुत, एकदम लगातार विकास हो रही है। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, कई लोग हैं जो कि अब तेजस्वी जी को सीएम बनाने को लेकर के मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तेजस्वी जी सीएम बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से बिहार का विकास होगा। बाबा, आप बताइए, आप इस ठंडी में आए हैं, क्या ठंडी नहीं लग रही है? लग रही है। तो फिर काहे के लिए आए हैं विधायक जी के पास? कुछ काम के लिए आए हैं। अच्छा, तो ठंडी में भी विधायक जी बैठे हैं? सब लोग तो अभी घरे में हाँ, सोया विधायक जी तो हर वक्त यहाँ तैयार रहते हैं। अभी रोड पर क्षेत्र में घूमते हैं इस ठंडी में भी। कुहासा तो सड़क पर बहुत है, कैसे आप आ गए इतना दूर से? किसी तरह से आ गए, काम था इनसे, बहुत जरूरी काम था, इसलिए आ गए। अच्छा, इसलिए विधायक जी बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है अब बिहार में विकास, जो महागठबंधन की सरकार है उसमें विकास हो रहा है बढ़िया से? हाँ, बहुत बढ़िया से हो रहा है। शिक्षा विभाग में भी विकास हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में भी, सब विभाग में विकास हो रहा है जब से तेजस्वी जी का यहाँ चरण आया है इस महागठबंधन सरकार में। तो क्या लगता है अब उनको सीएम नहीं बनाना चाहिए? बनना चाहिए, बहुत जरूरी है। उनके जैसा सीएम नहीं होगा, नीतीश जी के बाद उन्हीं का स्थान है। मतलब बिहार बदलेगा उसके बाद? हाँ, आप अस्वस्थ हैं? हाँ, एकदम हम खुश हैं जो हो जाए,
इसी तरह से विकास होता रहेगा। तो देखिए बिहार बदलेगा और सभी लोगों का यही मानना है कि अगर तेजस्वी जी सीएम बन जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से बिहार बदलेगा और बिहार का एक अलग विकास होगा। आप बताइए इस ठंडी में कहाँ आए हुए हैं आप? आए हैं नेताजी के पास कुछ काम के लिए, अच्छा, विधायक जी के पास। विधायक जी के पास। तो इस ठंडी में आपको ठंडी में ठंड नहीं, ठंडा के नहीं विधायक है जी सुबह से बैठे रहते हैं क्या? जी सर। तो कुहासा तो सड़क पर चलना मुश्किल है, अभी आप लोग कैसे आ गए इतना दूर से? मैंने आ गए, काम था इसलिए नेताजी से मिलने के लिए, काम करवाना है इसलिए हम लोग पहुंच गए थे। ये ठंडी नहीं ना दिखाई देता है। तो सड़क उड़क बन गया कि आप लोग जल्दी से इनके घर पर आ जाते हैं? हाँ, सड़क बन गया है सब। माने सरकार, महागठबंधन सरकार जब से बनी है तब से विकास बहुत काफी हो रहा है। सड़क, स्कूल सब कुछ बन रहा है। सब कुछ बन रहा है। तो क्या लगता है अब युवा नेतृत्व को दिया जाए बिहार का कमान? जी सर, जी सर, एकदम बहुत अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा आपकी नजर में? माने तेजस्वी के जब सीएम बन जाएंगे तो बहुत, अभी तो इतना काम हो गया, बन जाएंगे तो बहुत और काम होगा। बहुत काम होगा, बहुत काम होगा। मैंने चाहिए एक बार उनको बनाना। हाँ, बनाना है। तो बिल्कुल देखिए बिहार की सत्ता जो है अब तेजस्वी यादव को सपने की लोग सब लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सभी लोग साफ तौर पर उनका कहना है कि अब बिहार का जो सत्ता है, जो बिहार की कमान है, तेजस्वी यादव को सौंपा जाए। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं सुबह से इस ठंडी कड़ाके की ठंड में। विधायक जी, इतनी ठंड में लोग जब घरों में दुबकने को मजबूर हैं, आप यहाँ ठंडा में लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, जनता जो होती है मालिक होती है। जनता जब आ गई इस कड़ी धूप एथी में, कड़की के कुहासा में, ठंडा जहाँ रोड नहीं दिखाई देता है, तो हम तो नित्य प्रतिदिन स्नान करके 6:30-7 बजे बैठ जाते हैं। इसलिए कि जनता कहाँ कहाँ से आएगी। जनता मालिक होती है। जनता शब्द जो है सो जनता की सेवा के लिए हम लोग हैं, और जनता ही मालिक होती है। जनता के वोट से हम लोग एमएलए बनते हैं, चाहे कोई एमपी बनता है। तो मालिक जब इतने कड़ी ठंडी में आ गए हमारे यहाँ, तो हमारा दायित्व है कि जो समस्या के लिए आए हैं उस समस्या को निदान करें। ठंडी देखने से नहीं होगा। कुहासा इतना है कि चलना मुश्किल हो गया है और ये तकरीबन 50 किलोमीटर दूर से, 40 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं। आप इस ठंडी में बैठे हुए हैं। अरे ठंडी, जब मालिक आ गया है इतना दूर से, तो हमको बैठने में क्या दिक्कत है? उसी जनता के लिए ना हम चुने गए हैं। कोई भी जनता है उसकी समस्या हल नहीं होगा तो फिर विधायक का मतलब कोई नहीं। इस ठंडी में विधायक जी लोग जो नौजवान है वो कंबल में अभी डूबके हुए हैं। आप यहाँ अरे वो कंबल हो, हम तो 5 नौजवान को भी फेल कर दिया। अरे हम 5 बजे नित्य प्रतिदिन जग जाते हैं, ये जान लीजिए। रात में हम 1 बजे रात में आए हैं और 7 बजे स्नान करके हम बैठ गए हैं। तो सोचिए कितना देर हम सोए, उसी में बाथरूम गए, नहाए, स्नान करके यहाँ के बैठे हुए हैं। ये दिनचर्या में शामिल है। हाँ, प्रतिदिन यही है। हम हाँ, कितना हो ठंडा गिरता है, 7 बजे हम नहा के यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब लगातार महागठबंधन सरकार में विकास हो रहा है, लेकिन अब युवा नेतृत्व को बिहार सौंपने की सब लोग बात कर रहे हैं। अब तक तो हो जाना चाहिए था, उसमें तो विलम्ब हो रहा है। जब से हमारे तेजस्वी जी सरकार में आए महागठबंधन में, तो ये कोई बनावटी बात नहीं है। जातीय गणना हुआ, जातीय जनगणना के बाद जो है सो आरक्षण हुआ। 10 लाख लोगों को नौकरी में, 10 लाख लोग को रोकने देने के लिए जो हमारे मैनिफेस्टो में जो हमारे तेजस्वी जी ने कहे थे 2020 के चुनाव में, वो भी आपका करीब 5 लाख तो नौकरी दिया जा चुका है। तो ये हमारे नीतीश कुमार जी सीएम हैं, लेकिन भाजपा के लोग ये काम करने नहीं देते थे। जो आज तेजस्वी सरकार में आए, तुरंत लालू जी ने कहे नीतीश कुमार को कि पहले जातीय जनगणना कराओ, जिससे लोगों को हक मिले, जितना जिसकी आबादी है उतनी उसकी हकदारी हो। तो उन्होंने तुरंत आरक्षण ऐसी कि हम लोग जातीय जनगणना कराए, और तुरंत हमारी सरकार ने तुरंत आरक्षण की व्यवस्था कर दिया। ये आप देख लीजिए, ये हमारा देन लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी जी का है, ताकि उनको नीतीश कुमार को जो भाजपा काम नहीं करने देता था, वो हमारे जो नेता लोग हैं जब सरकार में आए तो ये काम देखे। नौकरी तो दे रहे हैं तेजस्वी जी कहे अनुसार। स्वास्थ्य विभाग के भी वो मंत्री, उसमें भी काम हो रहा है। भोजपुर जिले के भी सौभाग्य से वो प्रभारी मंत्री है। प्रभारी तो देखिए, अभी यहाँ पर सेंट्रल आपका मॉडल एस्टिमेट ऐसी बन गया, हॉस्पिटल बन गया,
और अभी आपका देखिए कि जितना भी विकास जिला में हुआ है, इनके यहीं कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सब उन्हीं का देना है। एक बात जान लीजिए, पहले यहाँ पर क्लियर कर देते हैं आपको, RK सिंह का दिया हुआ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। ये हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने, जो 15 से 17 में हम लोग सरकार में थे, तो लालू जी ने RK सिंह को कहा कि हमारे यहाँ जिला में दिया जाए, तो ये हमारे लालू प्रसाद यादव जी का दोनों कॉलेज दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी भी तो लालू जी का यूनिवर्सिटी आज देखिए, वो तो पुरानी बात छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी लालू जी का दिया हुआ है। आपका रेलवे लाइन जो आरा से जो सासाराम गया, वो भी दिया हुआ है। 4 लेन उन्हीं का समय का पास किया हुआ है। चाहे तो फिर भाजपा वाले कैसे करेंगे हमारा है? अरे भाजपा वाले को तो झूठ बोलने की तो आदत आज से थोड़े है। आपके भाजपा ने कहा 14 में कि हम तो करोड़ प्रति वर्ष हम नौजवानों को नौकरी देंगे, दिया है को? हमने भी फ्यूचर बैंक में पैसा जमा है, सब ब्लैक मनी, उसको ला करके 15-15 लाख सभी जनता के खाता में देंगे, दिया? सब जुमला था, सब जुमला था। ये जुमले पर ये सरकार चल रही है और जनता की ऐसी से नहीं चल रही है। 24 में कुछ EVM का कमाल है, जनता भाजपा के साथ नहीं है, पहले जान लीजिए आप लोग। तो फिर 24 में कुछ कमाल होगा? 24 में तो चले जाएंगे ही, तो 150 से 125 सीट में भाजपा सिमट जाएगा 24 में। हाँ, तो फिर लोग कह रहे कि इंडी गठबंधन जो है उसमें बात नहीं बन पा रही है, सीट सब बात बन गई है, सब सीट का बंटवारा हो गया है, सब बात बन रही है। सब जनवरी के लास्ट तक आपका सारे जितने भी लोकसभा का सीट जिस स्टेट में है, वे महागठबंधन का आपस में बंटवारा करके घोषणा हो जाएगी। हाँ, तो 25 में तेजस्वी जी एकदम बिहार के CM बने? अरे CM तो तुरंत बनेंगे, आप उतना देर क्यों सोच रहे हैं? ये तो लोकसभा के चुनाव के आसपास में ही बन जाएंगे। तो फिर नीतीश जी PM बनेंगे तब ना CM बनेंगे तेजस्वी जी? अरे तेजस्वी CM बनेंगे ना, उनको अगला हो रहा है ना, वो खुद अपना सत्ता दूसरे को देने के लिए सोच रहे हैं तेजस्वी जी को। तो बिहार का विकास मतलब होगा तेजस्वी जी जब बनेंगे तो? अरे अभी विकास हो रहा है, तो जब फुल फ्लेज CM बन जाएंगे तो विकास का क्या कहना है? विकास का तो जगदीशपुर में आपका क्या कुछ काम बाकी है कि विकास पूरा ऐसा ही? हमारे यहाँ रोड का जो स्वास्थ्य का था, सारे काम हमने करा दिया है। एगो बाबू बियर कुंवर सिंह की जो जन्म स्थली है, उसको हमने पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए हमने प्रस्ताव यहाँ से भिजवाया है। वो भी हमको लगता है कि मार्च तक हो जाना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, एक जो ऐतिहासिक वीर कुंवर सिंह की धरती है उसको पर्यटन स्थल घोषित कराने को लेकर के प्रस्ताव विधायक जी की तरफ से भिजवाया गया है। और विकास की अगर बात करें तो सड़क से लेकर के स्वास्थ्य और शिक्षा तक तमाम जगदीशपुर विधानसभा में वो काम हुए हैं। और ये यहाँ की जो जनता है, देवतुल जनता है, वो बता रही है। और विधायक जी की भी एक तरह से कहें तो सुबह से ही जनता के सेवा में लगे रहते हैं, चूँकि ठंड में जहाँ एक तरफ लोग अभी घरों में दुबकने को मौजूद है, तो विधायक जी बैठ करके काम निपटा रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। तो आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल किसी और मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।